आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में गोल्फ क्लब में हुई अनियमितताओं की जांच एसओजी करेगी। विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने मामला उठाते हुए कहा कि यहां अनियमितताएं हो रही है, एसओजी से जांच होनी चाहिए। इसके बाद मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जवाब देते हुए एसओजी से जांच की घोषणा की बात कही। दरअसल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विधायक सराफ के सवाल पर मंत्री झावर सिंह ने कहा कि 322 बीघा जमीन 1973 में आवंटित हुई। अधिग्रहण को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर हुई। एक रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगी। प्रबंध समिति में सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है, सदस्यता पर रोक लगी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो अवैध रूप से बिना अध्यक्ष की अनुमति के वो जो मीटिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते थे, उसके आपके निर्देश से उसको उन्होंने रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया। ये बात भी सही है कि वहाँ अवैध निर्माण जो हुआ जेडीसी ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। पर इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब न्यायालय की रोक है कि 2017 के बाद कोई मेंबर नहीं बनेंगे, तो उसके बाद भी सदस्य बन रहे हैं। 1 लाख रुपए आपके साधारण सदस्यता का शुल्क है, 2.5 लाख रुपए आजीवन सदस्यता का शुल्क है और 5 लाख रुपए संस्थागत सदस्यता का शुल्क है। तो ये यानी 19 लाख रुपए, 29 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, इस प्रकार से ये बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी के वहाँ के जो मिस्टर कैप्टन है और जो सेक्रेटरी है वो लोगों से ले रहे हैं। तो वो किस आधार पे ले रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। सन 1999 में सेंट्रल पार्क सरकार के कब्जे में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जयपुर महाराजा है वो हार गए, सुप्रीम कोर्ट ने हरा दिया उनको। हमने कब्जा कर लिया इस पे। जब हमने कब्जा किया, यूडीएच मंत्री साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, आप जरा थोड़ा सा करेक्ट हो जाओ उससे, जो आपने जवाब दिया उससे। जब हमने इस पे कब्जा किया तो वहां पर पोलो भी चल रही था, तो पोलो का गेम भी चल रहा था और गोल्फ भी चल रहा था। अब उस खेल को हम छीन तो सकते नहीं थे, लेकिन हमने मीटिंग करके बाकायदा ये फैसला कर दिया। वो जेडीए वालों को, उनको गोल्फ वालों को भी बुलाया और पोलो वालों को भी बुलाया और बुला करके उनसे सहमति ले ली इस बात की कि साहब ये सारी जमीन जो है वो जेडीए की रहेगी और पोलो क्लब भी जो है जेडीए पोलो क्लब के नाम से चलेगा और गोल्फ क्लब भी जो है जो जयपुर जेडीए गोल्फ क्लब के नाम से चलेगा। मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट याचिका पेंडिंग है, हम हमारे यहाँ के महाधिवक्ता जी से राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी का निशान करवाने का प्रयास करेंगे। नंबर 2, हम इस गोल्फ क्लब को दिल्ली में जिस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक गोल्फ क्लब का संचालन किया जा रहा है, उसी तर्ज पर करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। और नंबर 3, इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, विधान के विरुद्ध जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और आपके प्रबंध समिति ने, मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़ झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इस सब की जांच एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं।